हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंसस यानी जनगणना। आपको बता दो कि ये जो जनगणना है ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। सबसे स्पेशल है एसएससी, यानी एसएससी में तो एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कम से कम इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनोग्राफर है, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस का है, यानी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो टीसीएस के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, उन एग्ज़ाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको जनगणना हम कोशिश करेंगे केवल पढ़ाएं ही नहीं, समझाएं ही नहीं, बल्कि जनगणना के जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न भी हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की कि जनगणना इतिहास क्या है, कि जनगणना सबसे पहले कौन से देश में आई थी। ठीक है, भारत में कब आई थी, नियमित रूप से कब आई, कितने साल के अंतराल में होती है। तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आइए, वर्ल्ड में सर्वप्रथम जनगणना कराई। ठीक है, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो कौन से देश ने कराई थी? स्वीडन ने कराई थी। कब कराई थी? 1749 में कराई थी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले जो जनगणना थी वो कौन से देश ने कराई थी? वो स्वीडन ने कराई थी। ठीक है, भारत में जो जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम पे हमारी भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। नियमित रूप से कब हुई थी? तो नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी वो हमारी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमारी अगर पूछ ले कि 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की है, तो वो हमारी 15वें नंबर की जनगणना है। अगर इंडिपेंडेंस के बाद पूछे 1947 के बाद कौन से नंबर की है, तो ये हमारी 7th नंबर की जनगणना है। हमने 5 पॉइंट पढ़े, पहले इन 5 पॉइंट को ही हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम फिर चलेंगे। चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। कौन से देश ने सर्वप्रथम लगाई थी? तो स्वीडन ने लगाई थी। भारत में सबसे पहले कब आई थी? तो 1872 में आई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। जो नियमित रूप से आई, यानी कि हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना हुई थी होगी, ये किसने कहा? लॉर्ड रिपन ने कहा था 1881 में। ठीक है, इस बार की मतलब 2011 की कौन सी जनगणना है? तो 15th नंबर की सेंसस है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th नंबर की सेंसस है। ठीक है, इसके बाद 5th सेंसस इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि कौन सी जनगणना ऐसी है जो हमारी नेगेटिव में गई थी। ठीक है, कौन सी जनगणना ऐसी है जिसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो याद रखना 5th सेंसस को, यानी कि 5वीं जो जनगणना थी हमारी 1911 से 1921 में। इसमें क्या हो गया था? इसमें 1918 में फ्लू आ गया था। जैसे 1920 में कोरोना महामारी आ गई थी, ऐसे यहाँ पर भी एक महामारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे। इसकी वजह से हमारी जो जनगणना थी उसमें हमारी क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी, माइनस 0.31 की। ठीक है, यानी 0.31 की हमारी क्या आ गई थी? नेगेटिव में चली गई थी, दशकीय गिरावट आ गई थी, यानी कि यहाँ पर फॉल हो गया था हमारी जनगणना में। ठीक है, इसके बाद इसी को ही क्या बोला जाता है? महान विभाजक वर्ष, यानी द ग्रेट डिवाइड किसे बोला जाता है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1921 को बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। इसके बाद हम जो जनगणना है हमने इसको डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसको डेंसिटी के आधार पर पढ़ेंगे, फिर हम लिटरेसी रेट के आधार पर पढ़ेंगे। तो हम ऐसे करके अपनी जो जनगणना है उसको कवर अप करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहला है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से थे। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं हमारे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
और बिहार, ठीक है। यूएमबी से याद रखिएगा, यूएम और बी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है यूएमबी। यू से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र और बी से हो गया बिहार। अब हमें इनका जो डाटा है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि 2011 के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर जो जनगणना थी लगभग 21 करोड़ के आसपास थी, तो वो हमारा कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ है, महाराष्ट्र में लगभग 11 करोड़ है, और एसएससी 2022 में ही पूछा गया है कि बिहार की जो जनसंख्या थी वो कितना करोड़ थी, तो हमारा कितना करोड़ है, 10.4 करोड़ है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो हमने इसे एक निमोनिक से याद कर लिया, यूएमबी, याद रहेगा यूएमबी, ठीक है। यू से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया हमारा महाराष्ट्र और बी से हमारा हो गया बिहार। उत्तर प्रदेश की है 20 करोड़, महाराष्ट्र की है लगभग 11 करोड़ और बिहार की आप याद रखना लगभग 10 करोड़ है, यानी 10.4 करोड़। तो अब चलते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले में। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कितने हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं SMA, ठीक है। SMA यानी सबसे पहले है सिक्किम, इसके बाद है मिज़ोरम और इसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। SMA वो हमारा क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या की थी UMB, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या की क्या है, SMA, S से हो गया सिक्किम, M से हो गया मिज़ोरम और A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हो गए हैं, सिक्किम हो गया है, M से हो गया मिज़ोरम और A से हो गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या सबको पता है कहाँ पर है, दिल्ली में है, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है। याद रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हमारा दिल्ली है, और न्यूनतम वाला कौन सा है, तो न्यूनतम पॉपुलेशन वाला हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, वो हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो अभी हमने केवल इतना पढ़ा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले यूटी कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले यूटी कौन से हैं। आप मेरे साथ ही रिपीट करिए ताकि आपको याद हो जाए। जनसंख्या करवानी तो बहुत आसान है लेकिन लर्न करनी बहुत मुश्किल है, तो इस वीडियो में हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जनसंख्या 100% नहीं लेकिन 70 to 80% आपको इसी वीडियो को देखते हुए याद हो जाए, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हमने याद किया था UMB से, यानी U से हमारा उत्तर प्रदेश है, M से हमारा महाराष्ट्र है और B से हमारा बिहार है, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से थे, वो हमने याद किया था SMA से। S से हमारा सिक्किम है, M से हमारा मिज़ोरम है और A से हमारा अरुणाचल प्रदेश है। फिर हमने टेरिटरी में सबसे ज़्यादा दिल्ली में थी और सबसे कम हमारी लक्षद्वीप में थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व पहले तो बात करते हैं होता क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है कि आप मान लीजिए जितने एरिया में आप रहते हैं उतने जो हमारा एरिया है यानी क्षेत्रफल है जितना, उस क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रहती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसका फॉर्मूला एग्जामिनर पूछ चुका है तो याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला रहता है व्यक्तियों की संख्या डिवाइड में आता है हमारा एरिया, ठीक है, भूमि का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ लैंड। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में देश का जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी कि हमारा जितना एरिया है पूरे इंडिया का उसमें कितने लोग जो थे वो रहते थे, वो हमारा जनसंख्या घनत्व है। तो ये हमारा आया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 पीपल रहते थे प्रति किलोमीटर में, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। ये भी पूछ चुका है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, वो है हमारे बिहार और पश्चिम बंगाल,
ठीक है, तो याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन से हैं, आप याद रख लो इसे बी से, बिहार और बंगाल। ठीक है, याद रख लोगे। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, बी है, यानी बंगाल है, और इसके बाद बी से याद रखिए, बी से हमारा आएगा बिहार और बी से हमारा आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यानी वेस्ट बंगाल। तो या फिर आप BW से भी आ सकते हैं, BW से भी याद रख सकते हैं, BW यानी पहला हमारा हो गया बिहार और W से हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। तो हमारे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो ये बिहार में हैं। बिहार में कितना है, तो 1106 है। ये SSC 2011 में पूछ लिया गया है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में 1028 है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या में कौन है, BW है, यानी B से हमारा बिहार हो गया और W से हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से हो गए, तो ये हमारा AM है, AM। A से हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया और M से हमारा मिजोरम हो गया। ठीक है, याद रखना A से हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया और M से हमारा कौन हो गया, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 व्यक्ति। ये 17 व्यक्ति पूछ लिया गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमारी जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। SSC CGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पे मिजोरम है जिसमें हमारा 52 है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो UT है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ये SSC एग्ज़ाम 2011 में ये भी पूछा गया था, 11,320 है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार में है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आपको याद हुआ होगा, एक बार पहले रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। जनसंख्या घनत्व अगर पूरे भारत का पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछे तो BW। ठीक है, BW से याद रखिएगा, B से हमारा क्या है, बिहार है, W से वेस्ट बंगाल है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमने AM से याद किया था, A से अरुणाचल प्रदेश है और M से क्या है हमारा, M से हमारा मिजोरम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले UT कौन से है, तो फर्स्ट पे दिल्ली है और हमारा न्यूनतम में कौन है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसके बाद हमारा है लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो बहुत पूछा जाता है। सेक्स रेशो होता है कि 1000 मेल पर यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो साक्षर हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है केरल में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो केरल में है और उससे कम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो केरल में है 1000 पुरुषों पे 1084 जो है वो फीमेल्स हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 996 है। तो याद रखना KM से। ठीक है, कैट से भी याद रख सकते हैं आप, केट से। सर्वाधिक लिंग अनुपात का है कैट में। केट हमारा हो गया, के से हमारा हो गया तमिलनाडु और ता से हमारा हो गया के से हमारा हो गया केरल और ता से हमारा हो गया तमिलनाडु। तो आप केट से भी आ सकते हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात अभी पूछा था, SSC CGL 2022 में पूछा है, SSC MTS 2022 में जो अभी हाल ही में हुए थे अप्रैल मई में, उसमें पूछा गया था न्यूनतम कहाँ पर है, तो हरियाणा में है 879 है। 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं। इसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर में है 889। जम्मू कश्मीर अब यूनियन एंड टेरिटरी है, लेकिन 2011 में क्या था, एक राज्य ही था। तो हमने क्या किया भाई, हरियाणा में और जम्मू में क्या है, न्यूनतम सेक्स रेशो है। सर्वाधिक कहाँ पर है, तो कैट से याद कर लिया, के से हमारा केरल हो गया और ता से तमिलनाडु हो गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। और न्यूनतम आप याद रख सकते हैं हज से, हा से हरियाणा, जा से जम्मू कश्मीर। ठीक है, हज से, हा से हमारा क्या हो गया, हज पे महिलाएं नहीं जाती इसलिए वहाँ पर क्या न्यूनतम है, ऐसे याद रख लीजिएगा। हा से हमारा हरियाणा हो गया और जा से जम्मू कश्मीर हो गया। अब सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक पंडुचेरी में है। ये भी SSC MTS में पूछा गया है, 1037। और न्यूनतम कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन व दीव पर है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा याद हुआ होगा, एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। सर्वाधिक जो
सेक्स रेशो है वो कहाँ पर है, वो हमने याद किया था कैट से। के से हमारा क्या हो गया, के से हमारा हो गया केरल और ता से हो गया तमिलनाडु। फिर न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम हमने याद किया था हज से, हा से हरियाणा हो गया, जा से जम्मू कश्मीर हो गया। फिर इसके बाद सर्वाधिक जो सेक्स रेशो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, तो पांडुचेरी में है। सबसे कम कहाँ पर है, तो ये हमारा दमन व दीव में है, ठीक है, दमन व दीव में है। इसके बाद आता है साक्षरता रेट, यानी लिटरेसी रेट क्या होता है, तो साक्षरता दर होती है साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाले, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति। जो भी 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, तो यह हमारा क्या होता है, साक्षरता दर ऐसे निकलती है, ठीक है। इसके बाद 2011 में हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, 74.04% थी। ये एसएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% थी, ठीक है। जिनमें जो मेल थे यानी पुरुष थे वो कितने थे, 82.14% थे, और फीमेल तो मेरे ही एग्ज़ाम में आई थी 65.46% है, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख के और लर्न करके जाइएगा, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। जिनमें जो मेल है वो कितने हैं, 82.14% है, और फीमेल्स कितनी हैं, 65.46% है। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है भाई, केरल है, सबको पता है। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, केरल है, और सेकंड नंबर पे मिज़ोरम है, ठीक है। केरल 94% है और मिज़ोरम भी 90% से ऊपर ही साक्षर है। तो के एम से याद रखिएगा, के एम, तो के से हमारा क्या हो गया, केरल हो गया, एम से हमारा क्या हो गया, मिज़ोरम हो गया। फिर न्यूनतम कौन है, तो बी ए, जिसने बीए नहीं करी हो, बी से बिहार है और ए से हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखने का, सर्वाधिक साक्षर कौन है, केरल है, मिज़ोरम है। न्यूनतम साक्षर कौन है, तो न्यूनतम साक्षर हमारा बिहार है और अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर है, और दादरा व नगर हवेली जो है सबसे ज़्यादा कम साक्षर है, ठीक है। दमन व दीव हमारा क्या था, दमन व दीव में सबसे कम लिंगानुपात था। तो याद रखिएगा ये चीज़। अब एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है, मतलब जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में है। एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आएंगे। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर है हमारा वो कौन है, केरल है। दूसरे नंबर पे हमारा मिज़ोरम है। सबसे कम कौन है, तो बीए से याद किया था, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप है, और यहाँ पर हमारा सबसे कम कौन सा है, दादरा नगर हवेली है, ठीक है, दादरा नगर हवेली है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जाके हमारी जो अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई तो वो हमारी यहाँ कवर हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121.05 करोड़ थी, ठीक है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट थी, 17.5% थी। अगर ये अनुसूचित जाति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य में जो एसटी जनजाति है वो सर्वाधिक है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशतता यानी परसेंटेज के आधार पर पूछे तो वो हमारे लक्षद्वीप पर है, ठीक है। इसके बाद 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 82% है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एसटी है वो 82% है और जो एससी है वो 16.2% है, ठीक है। अगर हमारी एसटी की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। प्रतिशतता यानी परसेंटेज के आधार पर बात करें तो हमारे लक्षद्वीप में है। ऐसे ही अगर एससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, यूपी में है। अगर परसेंटेज के आधार पर बात करें तो वो हमारे कहाँ पर है, पंजाब पे है। अगर ये नगरीय जनसंख्या जो हमारी 121 करोड़ जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 31.2% जो है नगरीय जनसंख्या है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8% जो है हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।